अगर डिटेल डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिसका इस किस्म का कोई रिलेशन ना हो। नीचे एक लिस्ट दी हुई है, इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, तो फिर हम उस डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं कर सकेंगे। कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर इनमें से कोई उसका ताल्लुक हो। अब ये क्या क्या ताल्लुक दिए हुए एक एक करके देखते हैं। अगर वो कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में किसी वक्त एम्प्लॉय रहा है, अगर एक शख्स है जो किसी वक्त पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा होल्डिंग सब्सिडरी इनका एम्प्लॉय रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। इसका मतलब अब अगर वो डायरेक्टर बन के आया है तो हो सकता है कोई ना कोई उसका मफाद इन्वॉल्व हो। तो पिछले 3 साल में जो शख्स हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर था या रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिडरीज का, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में हमारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएशन में से किसी का भी अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के नहीं आ सकता, क्योंकि उसका बहरहाल एक इंटरेस्ट होगा और अब इस वक्त वो अपने इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ करना चाह रहा होगा। has or has had within last 3 years a material business relationship with company either directly or indirectly as a partner या मेजर शेयर होल्डर। मेजर शेयर होल्डर किसे कह रहे हैं? 10% वोटिंग पावर रखने वाले को खुद ले या इन कंसर्ट विद हिज फैमिली और पार्ट ऑफ ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ मिलके या अपनी फैमिली के साथ मिलके 10% शेयर होल्डिंग रख ले, और डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी हैविंग सच रिलेशनशिप, यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी के साथ अगर उसका कोई बड़ा रिलेशन है, कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन है, कंपनी का वो 10% से बड़ा शेयर होल्डर है, अकेले या अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ मिलजुल के, या हम बात करते हैं कि उसका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है, कोई मटेरियल लेवल पे बड़ा कनेक्शन है, कंपनी के पार्टनर्स में रहा है, कंपनी का उसकी कंपनी के साथ बिजनेस में रही है। अगर उसका किसी भी वक्त कंपनी से पिछले 3 साल में कोई ऐसा कनेक्शन रहा है तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देन अगर उसने किसी भी किस्म की रेमुनरेशन पिछले 3 साल में ली है एज अ डायरेक्टर और रिसीव एडिशनल रेमुनरेशन, कोई भी एडिशनल रेमुनरेशन वगैरह अगर उसने ली है इस वक्त जो उसकी अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हो रही है, हिज और हर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, इससे प्रीसीडिंग 3 साल में उसने किसी किस्म की अगर रेमुनरेशन ली है या कोई एडिशनल सैलरी ली है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो कंपनी उससे सैलरियां ले रहा है या उस एम्प्लॉय था और कोई एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह ले रहा था तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, फर्ज करें वो 5 साल पहले हमारा डायरेक्टर था, उस वक्त भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, या फर्ज करें उस वक्त हमारा डायरेक्टर था और उस वक्त उसकी तनख्वाह भी होती थी, फिर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे, पुराना एम्प्लॉय है 5-6 साल का और अभी तक रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो है अगर वो ले रहा है तो उससे उसकी इंडिपेंडेंस हट नहीं होगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर फी, ठीक, तो ये डायरेक्टर्स अगर वो रहा है कंपनी का और उस वक्त डायरेक्टर बन के मीटिंग अटेंड करने के पैसे वगैरह लिए फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर वो सैलरियां ले रहा था कंपनी से और पिछले 3 साल में कुछ सैलरीज ली हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड है। हाँ, पिछले 3 साल में अगर उसने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ बकाया पोर्शन लिया है तो इसमें लॉ को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर उसने कोई पार्टिसिपेट किया है स्टॉक ऑप्शन में, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में, तो भी डिस्क्वालीफाइड है। इसका मतलब है ओनली एक्सेप्शन इज अगर रिटायरमेंट बेनिफिट इस वक्त ले रहा है तो अलाउड है, अदरवाइज किसी भी किस्म का कंपनी से कोई माली मुफाद, कोई बेनिफिट, कोई रेमुनरेशन पिछले 3 साल में कर लिया है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर का क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव में कौन आता है? स्पाउस यानी कि मियाँ या बीवी उसका, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट उसके वालदेन, उनके वालदेन, उनके वालदेन, या उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। तो लीनियल डिसेंडेंट या लीनियल असेंडेंट एंड सिबलिंग्स, बहन भाई। तो एक शख्स खुद, उसकी बीवी या उसका शोहर, उसके वालदेन, उसके दादा दादी वगैरह, उसके ऊपर के वालदेन, उसके नीचे औलाद, उनकी औलाद, उसके बहन भाई, इनमें से कोई भी किसी भी वक्त कंपनी के मतलब ये प्रोमोटर, डायरेक्टर, मेजर शेयर होल्डर के साथ इस किस्म का कोई भी रिलेशन अगर रहा है तो वो इसका मतलब है डिस्क्वालीफाइड है। क्रॉस डायरेक्टरशिप, ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है। कंपनी के और डायरेक्टर्स हैं, फर्ज करें एक कंपनी ए है, इस एक कंपनी ए में 3 डायरेक्टर्स हैं, एक कंपनी बी है उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, ये वाले भाई यहाँ पे भी डायरेक्टर हैं और जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लेके आ रहे हैं वो ये डायरेक्टर, यानी कि कंपनी बी में ये मिस्टर आई
उस शख्स के साथ डायरेक्टर है जो कि उस कंपनी में मौजूद है जहां अब वो एज अ डायरेक्टर आ रहा है। इसे हम कहते हैं क्रॉस डायरेक्टरशिप, यानी कि कंपनी ए में एक डायरेक्टर के साथ इसका क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ जो तीसरा डायरेक्टर है कंपनी ए में, उसके साथ दोस्ती होगी मिस्टर आई की। तो मिस्टर आई कंपनी ए का डायरेक्टर नहीं है, कंपनी बी का डायरेक्टर है, लेकिन कंपनी बी में वही शख्स डायरेक्टर है जो कंपनी ए में भी डायरेक्टर है। तो कंपनी के जिस कंपनी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम इसके अपॉइंटमेंट सोच रहे हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ इसका ऑलरेडी एक क्रॉस डायरेक्टरशिप रिलेशन है। किसी और कंपनी में भी ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इनकी कोई ना कोई दोस्ती होगी, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को हमने एक्सेप्ट कर दिया। हमने कहा कि अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में मिलकर डायरेक्टर रहे हैं तो ये चीज चलती है, इतना तो हो सकता है, कोई मसला नहीं। अगर उसने बोर्ड पे लगातार 3 टर्म से ज्यादा सर्व किया, भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आया था, अगर 3 मुद्दतें पूरी कर चुके हैं और अब चौथी मुद्दत के लिए फिर आना चाहता है, तो हम कहेंगे यार अब इतना भी नहीं, इंडिपेंडेंट तुम थे, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तुम अगर चौथी टर्म के लिए भी आ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट होगा। तो लगातार 3 टर्म्स के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, एक टर्म गुजारने के बाद, आफ्टर लैप्स ऑफ 1 टर्म, ये दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये दोबारा से डायरेक्टर बन सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो 2 कंसेक्टिव टर्म की शर्त है, बाकी जगह 3 कंसेक्टिव टर्म। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो कि जिसको नॉमिनेट किया एज अ डायरेक्टर या किसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट वगैरह, ये सब ऐसी किसी कंपनी का नुमाइंदा है जिसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह का अगर कोई मामला है तो ये फिर बंदा डिस्क्वालिफाइड है, हम इस बंदे को बहुत ज्यादा काउंट नहीं करेंगे इसमें। ये जो ऊपर की हम लोगों ने पहली 3 कंडीशंस में 3-3 साल की बात पढ़ी थी, ये सारी बातें पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 साल काउंट होंगी। हमने कहा था ना पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा हो, पिछले 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो, फलाना फलाना। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर रहा हूं तो वहां पिछले 2 साल की बात करेंगे, बाकी कंपनियों में हमेशा 3 साल की बात करेंगे। तो ये एक लंबी चौड़ी सी तकलीफ सी डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जिसको याद करना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। जो की पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एंड पे वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये ऐसे ही सिलेक्ट होगा जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर इलेक्शन करवाएंगे। अब सवाल ये है कि ये भाई साहब मिलेंगे कहाँ से, कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें होगा हाँ भाई ये बंदा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इसको उठा लेते हैं। तो इसके लिए फिर अगले लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से आता है, इसकी कुछ रेगुलेशंस हैं और गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।